माशाल्लाह से मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है। बारिश तकरीबन 5 बजे के करीब शुरू हुई है और अभी तक लगी हुई है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे नवंबर दिसंबर चल रहा हो, इतनी सर्दी हो गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ठीक हैं और सारे ही फ्रंट पे आके ना, तो बारिश जब स्टार्ट होती है तो ये आके नहाना शुरू कर देते हैं। अब इनको तो नहीं पता होता कि सर्दी है या गर्मी है, ये तो बस पानी देखते हैं तो बीमार हो जाते हैं। और ये वाले जो है ये नहा ही नहीं सकते क्योंकि इनके फ्रंट पे सामने जो है शेड है, तो मुझे इनकी फ़िक्र रहती है। लेकिन ये बड़े हैं, जल्दी बीमार नहीं हो सकते, छोटों को जल्दी सर्दी लग जाती है। तो मुझे क्या करना है कि इनके जो आगे तरपालें हैं वो तो मेरे पास बनी हुई हैं, वो तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। लेकिन ये वाले जो थे मैंने इस साल नए केज बनाए थे तो इनका ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो मुझे ये वाले जो तरपालें हैं वो बनवा के लगानी है। इस जगह जगह घास माली आए थे, उन्होंने साफ़ किया था। ये घास जगह जगह पड़ा हुआ है, ये सारा पड़ा हुआ है, माली का लाए थे, उन्होंने इस जगह की सफाई की थी और वो वैसे ही रख के चले गए थे। तो मुझे ये भी इकट्ठा करना है और इसको भी उठाना है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिनों से मैंने इस मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई थी। हमारे हमसाए भी थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे और सबसे बढ़ के वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। हावर भाई, जिनकी परसों डेथ हुई है, की उम्र बिल्कुल अभी 34-35 साल थी, अभी बिल्कुल यंग एज में थे हमारी तरह। जब कोई जवान बंदा इलाके में फ़ौत होता है ना, या मोहल्ले में फ़ौत होता है, तो ऐसे ही एक माहौल जो होता है वो सोगवार सा हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर मुझे इतना गुजारा ही नहीं गुजरा, ना हिम्मत हुई कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो बस 2 दिन इसी काम में। जिस दिन हावर भाई की डेथ हुई है उसी दिन मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी बालों की PRP के लिए। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि गिरते हुए बालों का क्या इलाज करना चाहिए। तो मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि उसके बाल भी गिर रहे थे, तो उसने PRP करवाई। तो मैंने सोचा कि मैं भी PRP करवा के एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। मेरा जो फर्स्ट सेशन था वो परसों था, लेकिन फिर वो मैं नहीं करवा सका, ना मैं जा सका। तो फिर मैंने 2 दिन आगे की अपॉइंटमेंट ली। तो आज मैंने डॉक्टर के पास जाना है और तकरीबन अभी इस वक्त 11:15 हो रहे हैं। 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी और वक्त करीब है, तो इसलिए अभी मैंने PRP के लिए जाना है डॉक्टर के पास और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 2 बिस्कुट कड़े बिस्कुट दे गाला। नहीं ये नहीं, सुपर। एक नोविटा चॉकलेट ऑरेंज। चलो छुट्टी का। अभी यहाँ से पहले मैं दुकान पे जाऊँगा, वहाँ पे मैंने गाड़ी को या तो धोना है या फिर इसको नॉर्मल साफ़ करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाऊँगा। गाड़ी भी मैंने बाहर आके खड़ी की है और इन्होंने अहमद और अली ने साफ़ कर दी है और मैं यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। तो मेरे पास अभी एक अर्तगल गाजी आ गया, तो अभी आपको अर्तगल गाजी का इंटरव्यू करवाते हैं। चल जी, 10 डंडा क्यों रखे है तू बोल? लड़ाई उससे किस तरह जरा दस ना, लड़ाई हो मुझे क्या कर से? अच्छा आगे फिर ठीक है। गाड़ी साफ़ हो गई थी लेकिन फिर गंदी हो गई है थोड़ी थोड़ी। मेन रोड पे है ना, तो यहाँ वैसे ही मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। बालों की PRP के लिए मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, बल्कि मैंने सिर्फ YouTube से और गूगल से इसको सर्च किया था। तो मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट उस तरह नहीं है। तो तब मैं इसके लिए तैयार हो गया हूँ और अभी बस मैं जा रहा हूँ। रास्ते से मैंने दोस्त को उठाना है और फिर इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाएंगे। 12 बजे का टाइम डॉक्टर ने दिया था और अभी 1:54 हो गए हैं
मतलब कि 2 घंटे हम लेट हैं। भाई एटीएम से पैसे लेने गए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आधा घंटा और वहाँ पहुँचने में लग जाएगा, तो 2 से 2.5 घंटे हम लेट हैं। लेकिन इतना तो नॉर्मल एक इंसान लेट हो ही जाता है, वो मैं जाकर उधर मैनेज कर लूँगा। अभी इस वक्त हमारा जो ब्लड सैंपल था उन्होंने ले लिया, लेकिन भाई जो है अपनी जो उनकी प्रोफाइल थी या उनको जो नंबर था वो भूल गए हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो उसके बाद पहले नंबर भाई का ये पहले एक दफ़ा करवा चुके हैं PRP, तो जो दूसरा नंबर है फिर वो मेरा होगा। अभी मुझे सिर्फ जेल लगाई जा रही है, जो PRP सेशन है वो इसके बाद होगा। नॉर्मल जेल लगा के कितनी देर तक के लिए जेल लगी रहेगी? 10 to 20 मिनट जो है मुझे जेल लगी रहेगी। अभी जेल लगे हुए तकरीबन 10 मिनट तो हो चुके हैं, और हमारा जो सैंपल था ब्लड सैंपल वो भी शायद आ चुका होगा। बस 10 सेकंड हम और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। मेरे बालों की हालत देखें जेल से क्या हो गई है। अभी जो हमने ब्लड दिया था उसमें से ये सिर्फ लेबॉर्ट्री से प्लाज्मा बन के आ गया, और ये इसी सिरिंज के साथ, ये जो सिरिंज आपको अंदर नज़र आ रही है, इसी सिरिंज के साथ मेरे सर में लगाएंगे। तो मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन है इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल छोटी छोटी सिरिंज सर के अंदर जाके तो इसको ये मेरे सर में लगाएंगे। अभी मेरा PRP जो है वो हो रहा है, और बाहर जो मेरे साथ आगे भाई आए थे उन्होंने फर्स्ट सेशन करवाया हुआ है ना पहले, तो उन्होंने मुझे बड़ा डराया था कि इतनी बड़ी सुई होती है और उससे इतना दर्द होता है और ऐसे वैसे। तो अभी मुझे लगाया जा रहा है और मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। तो जो मेरा डर था चले शुक्र है वो कम हो गया, कि जैसा उन्होंने बताया था वैसा नहीं है, और अल्लाह खैर करेगा अभी बिल्कुल इंशाल्लाह से ये जल्दी हो जाएगा। मेरा भी PRP हो गया, भाई का भी हो गया है, और मुझे कुछ ट्रीटमेंट जो होनी है उसके हिसाब से कुछ ब्लड टेस्ट लिख के दिए गए हैं, और इसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे टैबलेट हैं वो दी गई हैं। तो ये अब मैंने रूटीन से लेनी है, तब जाके ये मेरा जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ये हल होगा, वरना मुश्किल है। वापस अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जिन डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया था, उनको मैंने अपनी स्किन भी दिखानी है, इसका भी कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो ये भी मैं उनको भी चेक करवा के फिर घर जाऊँगा। अभी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, PRP तो ख़त्म हो गई, अभी वापस घर जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी मुझे तो हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है। पहले उस वक्त दर्द नहीं था, शायद वो जेल लगाई थी उस वजह से मुझे दर्द नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल हल्का हल्का, इतना ज़्यादा नहीं है। और अभी उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने जो दवाइयाँ ली हैं, एक तो उनको जारी रखना है, और दूसरा ये कि 1 दिन तक आपने नहाना नहीं है। तो कल तक मुझे नहाना भी नहीं है। हॉस्पिटल से सीधा दुकान पे आया हूँ। भाई थोड़ा सा बीमार था, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, गाड़ी भी मैंने यहीं पे खड़ी की, अभी तक मैं घर नहीं गया। और जो दवाइयाँ थी जो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी मैंने वो भी नहीं ली, अभी वो भी फाइल जो है गाड़ी में पड़ी हुई है। असल में भाई बीमार था तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं जल्दी से इसी टेंशन में वापस आ गया था। तो खैर कोई मसला नहीं है, दवाई तो अभी थोड़ी सी देर तक मैं मंगवा लूँगा, और अपना जो ट्रीटमेंट है वो भी साथ साथ शुरू कर दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जब मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मुझे दिल से खुशी होती है। और इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग को करेंगे जी यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।